आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे हो चुके हैं कि लिख कर दे देंगे, अरे आपका 7 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में बुक पे लिख दो हो जाएगा काम, या रुमाल में कपड़े में लवंग बांध दो। और और कुछ होते हैं ना जो, हाँ लाल कलर का गुलाब ले लो, उसमें डाल दो, 2 पनकुड़ियाँ डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। भाई साहब मतलब ऐसे कहाँ से आ रहे लोग। मैं हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ये मैनिफेस्ट के वीडियो को लेकर। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ, मैं ये इस टॉपिक पे थी कि मैंने मैनिफेस्ट की वीडियो लाने के लिए काफ़ी टाइम ला दिया। मतलब मुझे लगता है मैंने आप लोगों को 5-6 दिन पहले कहा था या 10 दिन पहले कहा था। तो इतने टाइमिंग में मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मतलब मैं सोती बहुत ज़्यादा लेट हूँ, उठती बहुत ज़्यादा फिर लेट हूँ, और रात को सोते सोते 2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है। कल ही मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, पर मैं रात को 1:30 बजे तक सोई हूँ। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम मुझे उठा दो करके। उन्होंने मुझे उठाया भी, पर मैंने कहा मुझे अभी नहीं एडिट करना, ना मुझे शूट करना, मुझे सोने का है। मतलब अब नींद प्यारी हो जा रही है कहाँ से मेरे लिए पता नहीं। और 2 ही दिन हो चुका है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है। मैं बहुत ज़्यादा सोई सोई रहती हूँ। मतलब मेरा एक्चुअल में दिन भर तो ठीक ही जाता है, बट रात में ही एक होता है जो मुझे बहुत जल्दी नींद आती है। तो चलो अब हम लोग ना मेन टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन 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 एंड मैनिफेस्टेशन। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वर्ड कि मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या होता है, हम लोग वो बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि तुम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। अब अपने लाइफ में हर चीज़ें लोग मैनिफेस्ट नहीं करते और हर चीज़ें लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं। मेरे जैसे लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं और उनको यकीन होता है, बट कुछ लोगों को अभी भी मैनिफेस्टेशन पे यकीन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं मेरे लाइफ में ना मैनिफेस्टेशन को अपनाना क्यों जानती हूँ, वो एक सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ। एक प्लस पॉइंट ये हो चुका है मैनिफेस्टेशन का कि मैं मेरे लाइफ में कभी इन चीज़ों को बिलीव भी नहीं की हूँ, पर जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तभी मैंने ये चीज़ों को ट्राई किया था। उस टाइम पे मैं मेरे मन में हर देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, जो बोलते हैं ज़बान से और एक मन में होता है कि नहीं होगा वो चीज़ें। मेरे जैसे लोग, मतलब मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना तब मेरे दिमाग में होता था कि अरे मेरी शादी हो जाएगी हो जाएगी, पर मन में था कि नहीं होगी, मुझे पता है नहीं होगी। तू तू खुद को बस दिलासा दे रही है, खुद को बस दिलासा दे रही है। मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ यही था कि मतलब मेरी शादी हो जाएगी, बट वो होने नहीं वाली है। मेरे दिमाग में बस एक थॉट था, ठीक है। अब ये थॉट हमें किधर तक लेकर जा रहा है वो बहुत बड़ा अलग चीज़ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इन थॉट से ही हर्ट होता है और काफ़ी लोगों को इन थॉट से ही पावर मिलती है। पावर मीन्स कि उन्हें एक खुद को मन में स्टेबिलिटी होती है कि हाँ मैं कर लूँगी या मेरा हो जाएगा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये चीज़ लगेगी कि ये तो बहुत बहुत ज़्यादा फेंक रही है, बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है। पर मैंने ना 2 4 या 6 7 वीडियो पहले एक कहा था कि मैं एक जेरोक्स मशीन के यहाँ पर हूँ और मैंने एक जेरोक्स लिया हुआ है, बट वो फ़ोटो प्रिंट किस चीज़ की है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। मैंने ये चीज़ कही थी, तो मैंने कहा था कि मैं एक मैनिफेस्टेशन की जब वीडियो बनाऊँगी इन फ्यूचर तो मैं उसमें ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रही फ़ोटो। सो मैंने ये फ़ोटो इसीलिए बनाई हुई है, बेसिकली मेरा एक रीज़न है। आई नो मुझे कोई सिल्वर बटन नहीं मिला या गोल्डन बटन नहीं मिला है अभी तक, तो शायद मैं उतनी स्टेबल नहीं हूँ अपने प्लेटफॉर्म को लेकर। तो मुझे ये कोई मतलब बटन वगैरह नहीं मिला, ये मैंने खुद से एआई करके बनाया हुआ है। और मैंने बेसिकली ये क्यों बनाया था पता है क्या, क्योंकि ये मेरे बेड के सामने लगेगा, ठीक है। अब मैं उठने के बाद सबसे पहले वही तस्वीरें देखूंगी। इंसान जो देखता है ना, इंसान जो सोचता है ना, वही लाइफ में होता है। मैंने मेरे लाइफ में ये चीज़ को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि मेरे लाइफ में ना मैंने जो चीज़ सोची हुई है ना कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो ये 100% मुझे इसका रिजल्ट मिलता है। भले वो मेहनत करने के बाद थोड़ा लेट मिले, बस मिलता है। अब कुछ लोग होंगे जो ये चीज़ को ना सोचते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो चीज़ें हो जाएगी। ऐसे नहीं होती है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब आपको मेहनत भी करनी होगी, मैनिफेस्ट करना होगा, और साइड बाय साइड ये चीज़ को थॉट में, मन में पॉजिटिविटी चाहिए। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है ही नहीं तो आप किस बात का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किसी भी बात का नहीं। उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन करके इतना बड़ा ज्ञान देकर कुछ मतलब ही नहीं है अपने आप को।
ज्ञान तब दिया जाता है खुद को जब तुम्हें पता हो कि तुम पॉजिटिव हो पूरे तरीके से। अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ है, नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, शायद मुझसे तो नहीं होगा, पर तुम दिखा रहे हो कि अरे हो जाएगा, मैं तो भाई दुनिया का मैं सबसे बड़ा ऐसा इंसान हूँ जो कि सब कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है, यूनिवर्स भी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यूनिवर्स भी तब साथ देता है जब आप पॉजिटिव हो, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो। सिर्फ कहने के लिए नहीं, ठीक है, सिर्फ बोल बच्चन के लिए बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपके मन में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तूने 200 वीडियो डाला है, ठीक है, तूने 200 वीडियो डाला है, शायद मैं उसमें से 10 भी वीडियो नहीं डाल पाता। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे ये चीज़ कहते हैं, और ये प्राउडली वो कहते हैं कि तूने 10 से ज़्यादा, मतलब तूने 200 वीडियोस डाली है, इससे बड़ा मतलब मेरे सामने ऐसा इंसान मैंने अब तक नहीं देखा है जो कंसिस्टेंसी डाल रहा हूँ। भले ही मैंने पहले जो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि अगर आप 2 दिन भी ब्रेकआउट ले रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है वहाँ पर, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। बट मैं अब ज़्यादा करके ब्रेकआउट नहीं लेती हूँ, भले मैं 7 बजे के बाद डाल दूँ, पर डालती हूँ, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो कंसिस्टेंसी वही मैटर करती है कि आप अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर कितने प्रायोरिटी पे हो, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। थर्ड थिंग कि आप अपने बात पे कितने टिके रहते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने बातों पे बिल्कुल भी टिके नहीं होते और ये चीज़ कहते हैं कि मैं आज ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, आज मैं ये करूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। फिर सोचते हैं कि यूनिवर्स उनको आकर साथ दे देगा, यूनिवर्स कहेगा ठीक है तुम जो कह दो कि हम वैसे कर लेंगे, हम वैसे बना लेंगे, तुम जैसे करते हो वैसे हम सोच लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है यार। आपके दिमाग में अगर एक काम को लेकर आप स्टेबल ही नहीं हो तो आपका यूनिवर्स आपका क्यों साथ देगा, किस हिसाब से साथ देगा? मतलब क्या पॉइंट से आप ये चीज़ कह रहे हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, आप अपने लाइफ में एक चीज़ के गोल पे आप ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, आपने सेकेंड थिंग का गोल बनाया कि हाँ मुझे मेरे लाइफ में ये करना है, मुझे हॉस्टल खोलना है, ऐसे चाहिए, या फीमेल हॉस्टल खोलना है या मेल हॉस्टल खोलना है, मैं अपने हिसाब से कमाना चालू कर दूंगा, यहाँ से भी इनकम होगी, वहाँ से भी इनकम होगी। तो ये 2 टाइप के लाइक थॉट्स होते हैं। आप अगर एक थॉट्स को लेकर 1000 बार सोच रहे हो, उसके बाद ये सोच रहे हो कि छोड़ यार, ये सोचने के बाद दूसरा कुछ काम करूँगा यार, मरने देश में कौन इतनी मेहनत करेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में भाई, कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेहनत के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। मेहनत इज़ मेन थिंग इन योर लाइफ। अगर आपने मेहनत कर ली ना आज, तो आप बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा सुखी भरी ज़िंदगी जियोगे, सीरियसली बता रही हूँ। और मुझे पता है ये मैनिफेस्टेशन में नहीं आती, बट मेरे मन में जो था वो मैंने आप लोगों को बताया कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ आज भी लोग हैं सोचते हैं कि ठीक है यार आज मस्ती कर लेता हूँ, कल कमा के खा लूँगा, ये थॉट अपने दिमाग से ना निकाल दो। आज मेहनत करोगे तो शायद कल जाकर आराम करके खा सकते हो। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं हो और आप सोचते हो कि सब चीज़ें हो जाएगी अपने आप से, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आपका कोई ये ठेका नहीं लिया हुआ है कि हाँ ठीक है तुमने मैनिफेस्ट कर लिया, भगवान भी बोल रहे हाँ इसने मैनिफेस्ट कर लिया मतलब इसकी चीज़ें करनी है, नहीं होती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो बिना मेहनत किए मिल जाए, कोई भी नहीं है। एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। अब ये होता है फोर्थ पॉइंट। अब मैं एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में बंद हो चुके हो, उसके बाद आप वहाँ पर बैठे बैठे ये चीज़ सोच रहे हो कि हाँ मैं बैठे बैठे फेमस हो जाऊँगी, फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर गाड़ी आ जाएगी। अगर आपके कुछ एक्शंस ही नहीं, आप उसके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके एक्शन से, अगर आपके थॉट से आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं कमा लूँगी या मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मेरे पॉजिटिविटी रहने से बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये बहुत अलग दुनिया हो चुकी है। इन चीज़ों में आपको खुद के थॉट्स बदलने होंगे, आपके एक्शंस करने होंगे। आप ये चीज़, अगर मैं एक कमरे में हूँ और मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अरे हाँ मैं बैठे बैठे बहुत पैसे कमा लूँगी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा घर होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, बट अगर मैं बैठे बैठे बस एक कमरे में सोच रही हूँ, वो होने वाली है नहीं।
आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यूनिवर्स भी और भगवान भी तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम उस चीज़ के लिए कितने मेहनत कर रहे हो, वो भगवान सबसे पहले देखता है। अगर वो तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, फिर सोच रहे हाँ जाए आ जाएगा अपने पास सब कुछ आ जाएगा। इस दुनिया में फ्री की चीज़ें तब तक ही होती है, फॉर नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। लाइफ में हर चीज़ें लॉन्ग टर्म चलानी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करने वाले तब तक आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप ये चीज़ सोचते हो कि मुझे मेरे लिए खुद के लिए स्टैंड लेने की जब बारी आएगी, तो आप ये चीज़ सोचती हो कि हाँ यार, मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस है, मैं खुद की स्टैंड नहीं ले सकती या मैं खुद का स्टैंड नहीं ले सकता। तो आप किस हिसाब से मैनिफेस्ट की दुनिया में हो, किस हिसाब से? आपको फिर तो निकलना चाहिए अपनी मैनिफेस्ट की दुनिया से, क्योंकि इस चीज़ का कोई पॉइंट आउट ही नहीं आ रहा कि आप अपने सोच से ये चीज़ सोचते हो कि मैं सामने वाले इंसान को अपने हिसाब से चला लूँगा, बोल लूँगा, करवा लूँगा। नहीं हो सकता ऐसे। आपको उस चीज़ के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे अपनों से, उस चीज़ के लिए खुद के लिए स्टैंड लेनी पड़ेगी। अगर आपको सच में इन बाय चांस बाय गॉड कि आपको यूट्यूब फील्ड में इंटरेस्ट है और ये चीज़ सोचते हो कि करने से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फील्ड सबसे ज़्यादा मेहनत पे ही चलती है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि आप पेशेंस कितना रखते हो खुद के लाइफ में। अब पेशेंस बहुत तरीके के होते हैं, जो कि होता है शॉर्ट टर्म पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म पेशेंस। कुछ होते हैं जो कुछ तक ही पेशेंस में रह सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग टर्म का पेशेंस पसंद नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म वाले ही होते हैं कि जो चीज़ें सोचते हैं कि हो जाएगा, अगर उनसे नहीं हो रहा तो वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। और कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो कि मेरे जैसे इंसान होंगे, जो सोचते हैं कि भाई बस मेहनत करो, फल भगवान देने वाला है, बस पेशेंस रखो। पेशेंस भी रखना लाइक मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ या मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे फल नहीं मिला है। अरे यहाँ पर 7 साल लोग मेहनत कर कर भी आगे कमा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि, और यहाँ पर 2 साल वाले लोग भी कमा रहे हैं। यूट्यूब में सक्सेस होके 2 साल में कमा रहे हैं और कुछ लोग 7 साल में सक्सेस होके कमा रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत 2 साल वाली हो या आपकी किस्मत 7 साल वाली हो। आप बीच के भी तो हो सकते हो ना, या आप उससे भी पहले भी तो हो सकते हो ना। पेशेंस ही नहीं आपके इसमें, तो आप ये चीज़ का मैनिफेस्ट कैसे कर सकती हो कि मैं सोच लूँगी तो सब चीज़ें हो जाएगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ के लिए भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने होंगे कि भाई ये चीज़ें हो सकती है, बस मेहनत करना होगा। मेहनत का फल भगवान ज़रूर देता है। तो मेहनत करो और अपने लाइफ में सक्सेस हो। बहुत बड़ा सक्सेस ही एक चीज़ है जो आपकी लाइफ की हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट पे, जो कि है कर्मा। अब मैं कर्मा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो तुरंत के तुरंत बदला लेना जानते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं ऐसा जानती हूँ कि हाँ, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो एक वक्त आने पे प्लीज़ भगवान के पास छोड़ दो यार। प्लीज़ भगवान को भी कुछ करने का मौका दो। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं कि हाँ मैं कर लूँगी, मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप हर चीज़ों को लेकर ना खुद से नहीं कर सकते हो, ये दिमाग में रखो कि हर चीज़ों को लेकर खुद से ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ों को लेकर ये चीज़ मत सोचो कि हाँ मैं इससे मेरे साथ गलत किया तो मैं भी गलत करूँगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने जो गलत किया है उसको छोड़ दो, उसको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दो। ऐसा सोचो कि वो लाइफ में आया ही नहीं, ना आया था ना आएगा। तब तक आप अपने लाइफ में अच्छा खासा ग्रो हो जाओगे, वो इंसान को आप अपने आप भूल जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप अपने लाइफ में जब कमाना जान जाओगे ना तो आप अच्छे अच्छे इंसान को भी भूल जाओगे। ऐसे भी पॉइंट आउट आ जाते लाइफ में, क्योंकि लाइफ है बहुत सिंपल है। ये लाइफ है, फंडा यही होता है लाइफ का। 7 पॉइंट इज़ ग्रेटफुल। अब मैं बी ग्रेटफुल इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कि मतलब खुश नहीं होते अपनी चीज़ों से। भाई तुम्हें जितना मिल रहा है ना उससे भी
तुमसे भी जो नीचे होंगे ना, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब ना, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि हर एक छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ, जो कि ये चीज़ सोचती हूँ कि मुझे शायद इतना मिला है तो मेरे से ज़्यादा शायद हर किसी को नहीं मिल सकता। बी ग्रेटफुल ऑलवेज, ऑलवेज से टू थैंक टू गॉड कि हाँ भाई, तुमने मुझे इतना इतना दिया और आज मैं आपके वजह से यहाँ पर हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, आज मैंने यूट्यूब ना सिर्फ अपने थॉट से नहीं ओपन किया है कि अरे मैं कमा लूँगी या मैं कर लूँगी। मैं आज भी सिर्फ स्वामी महाराज को एक ही चीज़ कहती हूँ कि आपने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली, इसलिए आज मैं ये चीज़ कर रही हूँ। हमेशा हर चीज़ों को लेकर एक बार, एटलीस्ट एक बार थैंक यू कह दो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आप खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। कभी भी ये चीज़ सोचो कि हाँ, मुझे जितना मिला है शायद हर किसी को उतना नहीं मिल सकता। हमेशा अपने चीज़ों को लेकर ना, मतलब ये चीज़ सोचो कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। तब आप अपनी लाइफ को ना असली तरीके से जीना जान जाओगे। तब अपने लाइफ को ये चीज़ सोच के जियोगे कि हाँ यार, मैंने मेरे लाइफ में कुछ सोचा और मैंने मेरे लाइफ में कुछ किया। मेरे पास इतना ही था आप लोगों को कहना कि मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट उसके लिए मैनिफेस्ट करना होता है चीज़ें। बहुत सारे जो होते हैं आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे हो चुके हैं कि लिख कर दे देंगे, अरे आपका 7 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में बुक पे लिख दो हो जाएगा काम, या रुमाल में कपड़े में लवंग बांध दो, और कुछ होते हैं ना जो, हाँ लाल कलर का गुलाब ले लो, उसमें डाल दो, 2 पनकुड़ियाँ डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। भाई साहब, मतलब ऐसे कहाँ से आ रहे लोग? मैं सच में ये चीज़ सोचती हूँ कि कहाँ से ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ये चीज़ सोचते हैं कि साथ, और लोग उसको व्यूज़ देते हैं। मतलब लोग अभी भी इन चीज़ों में बिलीव करते हो भाई, किस हिसाब से? अगर यही सब होता तो भाई लोग इधर करोड़पति होते, जो 7 रुमाल में लवंग डालकर ना करोड़पति बन गए होते। मतलब क्या लोग हो चुके यार। बस लोग मतलब ना थंबनेल में क्या लिखते पता है, 7 लवंग डाल दो, उसी में 4 इलायची डाल दो, फिर आपका जब विश पूरी हो जाएगी, 7 दिन में आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद अपने शिव जी के मतलब शिवलिंग पे जाके चढ़ा देना है। क्या दिमाग है यार, ऊपर से भगवान का नाम लेकर आप व्यूज खा रहे हो। क्यों लोगों को उल्लू क्यों बनाते हो यार? ये मैनिफेस्टेशन इतना इजी नहीं होता। मैनिफेस्टेशन मतलब अपने थॉट्स होते, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने लोगों के साथ अच्छे हो, और हमेशा बी ग्रेटफुल हो और कर्मा पे बिलीव करते हो, तब आप अपने लाइफ में कुछ बन पाओगे। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही आता है, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो तो आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान और सक्सेस इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ में खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं 100 सब्सक्राइबर पे हूँ। शायद आज लोग 30 सब्सक्राइबर पे हैं या 20 वीडियो डालकर ये चीज़ सोच रहे थे कि अरे मुझसे नहीं हो रहा। आज मैंने 200 वीडियो डाला है, 200। शाबाश प्रिया, शाबाश। शायद ये हर किसी से नहीं हो सकता, प्रिया से हो गया। मैं बहुत खुश होती हूँ यार ये चीज़ सोच के कि आप लोगों के वजह से यार मैं आज यहाँ पर हूँ। 100 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार के वजह से, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के प्यार के वजह से मतलब मुझे खुद को खुशी होती है कि मुझे लोग जानते हैं। आज मेरे पास 100K व्यूज़ है, 100K.8K व्यूज़ है। आप लोग सोचो मतलब मैं कितनी ग्रेटफुल होंगी इस चीज़ों के लिए। हर किसी के पास नहीं होता यार, हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती, मेरे पास है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। और मैंने ना, बाय द वे, मैंने ये पोस्टर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे सच में अपने नज़रों के सामने रखना था, और मैं अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा रेडी रहती हूँ। मैं इन चीज़ों को लेकर ना, अगर मैंने एक चीज़ ठान ली है ना तो मतलब मैं उनमें, क्योंकि मैं वो करके ही रहूँगी फिर उसके बाद। मतलब मेरे को जी जान, भले मेरे को आगे अगर नहीं मिलता, भले मुझे आगे जाकर वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर वो आगे इन फ्यूचर जाके चीज़ें नहीं मिल रही है तो भी मेरे मन में होता है कि मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की और मेहनत करूँगी तो शायद आगे जाके मिल जाएगी। सिंपल सा फंड है अपना। आप लोग भी बनाओ सच में, अगर आप लोग यूट्यूब खोल कर बैठे हो ना, आप लोग भी अपना एक सिंपल सा AI
पिक्चर बना लो और पिक्चर बनाकर अपने कमरे में लगा लो। और हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को, और एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने अभी रिसेंटली एक बोर्ड मंगाया हुआ है, सिंपल सा बोर्ड है। और आप लोगों को 250 के अराउंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा या अमेज़ोन पे मिल जाएगा, आप लोग भी मंगा सकते हो। और वो बोर्ड एक मतलब खिला के साइड से आप लोगों को अपनी दीवार पे लगा देना है, अपने बोर्ड को हमेशा टांग के रखना है। उस पर कुछ लिखा नहीं है, आपको अपने काम को दिन भर में लिखना है। आप अपने काम को जितना दिन भर में लिखोगे उतना जल्दी जल्दी काम करोगे, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ये चीज़ को देखा है कि आप अपने लाइफ में ना जब इतने देर टाइमिंग में लिख देते हो ना कि हाँ मुझे इतने देर टाइमिंग में ही करना है वो काम, तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट आपने अपना आपको गोल लिखना है, सेकेंड आपको अपना पूरा टाइम का काम, थर्ड काम, फोर्थ काम, जो भी आपका काम पर फर्स्ट हमेशा आपका गोल होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि कितनी बड़ी प्रिया पागल होगी कि इतना बड़ा थंबनेल बना लिया है लोगों को ये दिखाने के लिए कि प्रिया ने अपने लाइफ में कुछ किया। मैंने थंबनेल के लिए ये चीज़ें नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि लाइफ में ये चीज़ें करना ज़रूरी है कि खुद को हमेशा शाबाशी दो कि आज आप यहाँ पर हो, हर कोई नहीं आ सकता। और मतलब मैंने ये पोस्टर आज अपनी नज़रों के सामने रखा है, मतलब इन फ्यूचर ये मेरे पास ज़रूर आएगा। सिंपल सा फंडा है। तो अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि अभी मैं रिसेंटली 2 शॉर्ट्स वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, एक सुबह के टाइमिंग पे 10:30 बजे के आसपास और एक शाम के टाइमिंग पे 6:30 के आसपास। आई होप आप लोग उस पर बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू सो मच ऑल। और ऐसे प्यार देते रहो, आगे और सपोर्ट करो यार गाइस, शेयर करते रहा करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि मुझे अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालने में और मज़ा आए और आप लोगों को देखने में मज़ा आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप लोग भी मैनिफेस्ट करो, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, हमेशा अपने कर्मा पे बिलीव करो और अच्छे कर्म भी करो। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉकिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।